यहाँ पे थे हम, आई थिंक 114 हो गया था, 115 करते हैं. So let's do 115. If f real to real is a function, okay, differentiable bijective भी है, which of the following may be true? अच्छा, f minus, okay, f of x minus x f double dash is less than 0 for all x belonging to real. अच्छा, may be true बोला है ना, तो अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है डिफरेंशिएबल तो रहेगा ही ऑब्वियस. बाइजेक्टिव है राइट. क्या उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ राइट, उसको मोनोटोन इंक्रीज होना चाहिए. क्योंकि कि अगर एक एक्स की वैल्यू पे वो ऐसा कुछ तो भी है और फिर वो ऐसे जाता है राइट. तो अगर वो एट एनी गिवन पॉइंट उसका एफ डैश जीरो हो जाता है, देन दैट मीन्स कि वो मोनोटोन नहीं है, एंड देन इट्स नॉट, क्या इंजेक्टिव नहीं रहेगा ना. सो इट शुड बी मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग, व्हिच मींस कि उसका जो एफ डैश एफ डबल डैश है दैट्स ऑलवेज okay, नहीं, in fact f double dash can be anything right, because yes, 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 it can be positive, it can be negative, whatever, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो कैसे भी वेरी कर सकता है. the only condition is that slope should be positive or negative all the time. तो इसमें f dash के बारे में क्या है, कुछ भी नहीं है. ठीक है. So f of x minus x and then f double dash, okay, that is less than 0 you are saying. Why doesn't make sense, why should that happen? uh x minus x. So एक पॉइंट आएगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो सकता है राइट, ऐसा एक पॉइंट हो सकता है राइट. और फिर ओके, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये वाला फंक्शन देख लूँ जो कि ऑब्वियसली बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन ये चीज तो पूरी यानी गलत ही हो गई ना, क्योंकि एक्स माइनस एक्स दैट्स जस्ट या दैट्स जीरो, और फिर एफ डबल डैश भी जीरो है, वो अलग चीज है. बट या तो इट्स नॉट less than 0, it's equal to 0. Well, this doesn't make any sense. So ये true, okay, अच्छा मे बी ट्रू बोला है तो हाँ, बट इसमें ऐसा क्या है जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल हो. For all x belonging to real, can it happen that f of x minus x f double dash x is less than 0? I don't know. कोई थ्योरम नहीं है इस पे जो मुझे सब पता हो. ये ओके, और सी और डी क्या है? इफ एफ ऑफ, अगर ऐसा हो रहा है देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स हैज नो सॉल्यूशन. ये मुझे पागल कर रहा है. लोग आई डोंट नो इसमें तुमने क्या क्या करना है, क्योंकि दिस डजंट मेक सेंस. एफ ऑफ एक्स माइनस क्या, लोग इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंपल्सरीली ट्रू हो रहा हो राइट, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा वीक टाइप का हो रहा है. अच्छा, क्या भी ट्रू हो सकता है दैट दिस थिंग इज बिगर देन 0 फॉर ऑल एक्स? ऐसा कोई फंक्शन सोच के दिखाओ जिसमें ए या फिर बी हो रहा हो, बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ कोर्स. तो माइनस एक्स आने वाला है, सो लेट्स से कि हाफ एक्स स्क्वायर, एक सपोज अपन ने पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर कर लिया, देन लेट्स से सो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स मे बी वो एक्स स्क्वायर रहेगा, देन दैट एफ ऑफ एक्स हैज टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स राइट. या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, एंड देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स राइट, तो वो 2x रहेगा, एंड गेस व्हाट, ओह नहीं, डबल डैश, इट्स जस्ट गोइंग टू बी 2. तो 2x स्क्वायर, यस इट्स बिगर देन 0 एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. and we want or okay, we want for all right. So let's say x square plus 1 यानी f of x equal to x square plus x plus 1 कर डालो ना, क्या जा रहा है. तो यहाँ पे बस x square plus 1 times 2 हो जाएगा, फिर तो ये करेक्ट हो जाएगा. So B, it can definitely happen, and then f of x minus x f double dash x is less than 0. Can this happen? हाँ, यू नो व्हाट, एक काम करो, f of x minus x को तुम एक दूसरा फंक्शन मान लो ना राइट. So we'll say कि f of x minus x is
जी ऑफ एक्स, तो पहली बात, क्या जी ऑफ एक्स भी बाइजेक्टिव रहेगा? नो आइडिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज, दैट्स नॉट बाइजेक्टिव एट ऑल। आई डोंट नो यार, हो सकता है बाइजेक्टिव, हो सकता है नहीं हो सकता है कि ये जो एफ एफ एक्स की बाइजेक्टिविटी है वो इस एक लाइक एक्स की वजह से ही हो जो कि इसके अंदर हो, और अब ये नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। नॉट श्योर, राइट, एटलीस्ट ये वन वन तो होगा, क्योंकि नहीं, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एफ एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो बट उसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो, एंड देन एफ एफ एक्स माइनस एक्स, दैट विल बी जस्ट हॉरिफिक। सो अपन इस पे कमेंट कुछ नहीं कर सकते, फिर बी हो सकता है श्योर। और ये इक्वेशन के रूट्स, नो आई जस्ट डोंट नो, कैन मूव ऑन। यार ये बहुत घटिया था, पहले से मूव करना पड़ता है। Okay, so we'll start from 116 then. Equation of the line through the point which are tangent to this parabola and secant to this curve. ठीक है, एक पॉइंट है, उसके थ्रू में एक लाइन चाहिए, टेंजेंट चाहिए इस पैराबोला को, secant to this curve. But what's this curve? It's just y squared equal to 4 minus x. In other words, x squared plus y squared equal to 4. But यहाँ पे कंडीशन ये कि y पॉजिटिव है, so it's just this much of the part, right? और पैराबोला y equal to negative x square upon 2 plus 2. So yeah, plus 2 यानी कि यहाँ पे आएगा 0 पे, and then it's negative x square upon 2. Let's think about it. x equal to 1 पे क्या होता है? 2 minus 1 upon 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 पे y squared equal to 4, यानी sorry, y squared equal to 3. So square root 3 versus what? 2 minus 1 upon 2, which is 3 upon 2. तो 3 upon 2 versus square root 3. I think square root 3 बड़ा है. That's basically meaning कि ये इस टाइप से कर्व जा रहा होगा. Okay, whatever. हाँ, तो अब बोला है कि equation of line through this point which is tangent to this parabola and secant to the curve. Right, not that hard actually. अच्छा, यहाँ पे तो पहली बात, ये इतना कर्व है ही नहीं, so don't have to worry about that. Secant to this curve and tangent to this parabola. Seriously, okay. So tangent to parabola तो काफी easy है. It's just what, y equal to, oh no, it's a polynomial or stuff. Okay, this is bad. 1 upon 2 comma 2 इस पे lie करता है क्या? It's like 2 equal to, नहीं नहीं. So just slope निकाल लो derivation से derivative करके, so negative x, right? That's the thing in this case. नहीं, इनफैक्ट वो इस पे lie नहीं करता है, that's a problem. Okay, but let's try it out. So y minus y naught upon x minus x naught equal to negative x naught, right? That's the equation. So y equal to, so y naught kya hai? Y naught is just negative x naught squared upon 2 plus 2, and then negative x naught times all of this, so plus x naught square minus x naught x, which is x naught square upon 2 plus 2 minus x naught x. This thing is y, तो ये अपनी लाइन है, and this passes through 1 upon 2 comma 0, तो अपन x naught मिल सकते, right? So this is going to be 2 equal to x के, oops, x naught को वैसे is 2 minus 1 by 2 x naught, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो. hey wait a second, okay, मल्टीप्लाई करो, so L3 कैंसिल कर सकते हैं अपन डायरेक्टली, and that just means okay, either x naught is 0 और x naught equal to 1. so दो चॉइसेस अपने पास हैं. x naught equal to 0 यानी कि ऑफ कोर्स ये वाला टेंजेंट, और x naught equal to 1 यहाँ पे एक टेंजेंट रहेगा जो कि, तो पहली बात तो x naught equal to 1 काम ही नहीं करता, क्योंकि हाँ, ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट उसी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये तो काम नहीं करता, ये चीज भी काम नहीं करती, फिर सीकेंट चाहिए ना. तो इज दिस अ सीकेंट टू दिस कर्व? आई डोंट थिंक, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहा है. व्हाट? नो,
No, it doesn't work. It's not equal to 1. ये तो बहुत घटिया है. 1 by 2 comma 2, right? It doesn't work. ठीक है. Look, y equal to 2 is not a secant to this thing. It just cuts it at 1. अच्छा, मुझे फिर प्रॉपर सर्कल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये तो है ही. वैसे ये कंसिडर नहीं करेगा कि y पॉजिटिव है. इनको क्या ठीक है, समझ गए. सो जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 है, सिर्फ हमको वही कंसिडर करना पड़ेगा. तो वो टेंजेंट क्या रहेगा? y इक्वल, अपने को चाहिए टेंजेंट चाहिए ना, राइट? सो y इक्वल टू x naught square is just 1 upon 2 plus 2 minus x. So y plus x equal to 5 upon 2. So 2x plus 2y minus 5 equal to 0. So a 116 a. Next 117. The following are number of ways of giving 3 prizes first, second, third in mathematics class of 10 students and 9. Yes, of course. So a तो true है. Number of ways of distributing 6 identical balls among 3 identical boxes. 6 identical balls among 3 just yeah. Wait, what? 3 identical boxes. Oh, okay. This is very different. So नहीं, ये वो identical boxes. That's even worse. 8C2 and whatnot. This is problematic. अब इसमें 8C2 कैसे आया इन लोगों का? आई थिंक इन लोगों ने किया कि 6 प्लस look, okay, 6 plus 2 किया होगा, राइट? बिकॉज 2 बार 6 स्टार्स ऐसा सोच रहे हैं, बट वो रहेगा जब वो डिफरेंट बॉक्सेस रहेंगे. तो डिफरेंट बॉक्सेस के केस में 8C2 वेरी करेक्ट है, बट इन जनरल बी करेक्ट नहीं है यार. आइडेंटिकल बॉक्सेस में अपन पुट करने वाले हैं, एंड देन वहां पे स्विचिंग होगी और सब कुछ होगा. सो दिस इज जस्ट रॉन्ग. Number of ways of distributing 6 different balls among 3 different boxes, that is 8C2, right? So 8C2 is just 8 into 7 upon 2, which is like 4. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पागलपन है. C तो गलत है. Number of ways of distributing 3 prizes first in physics, और एक मिनट, 3 prizes first in physics, mathematics and chemistry. अच्छा, to a class of 30 students is 30 क्यूब. यही करेक्ट, क्योंकि तुम क्या, राइट, जो ए था, ए में तुम अगर एक प्राइज दे देते तो तुम वो एक प्राइज वाला स्टूडेंट कंज्यूम कर लेते. अब वहां पे वो स्टूडेंट नहीं आ सकता, वो फर्स्ट और सेकंड साथ में कैसे होगा? बट इस केस में वो फर्स्ट इन फिजिक्स एंड फर्स्ट इन मैथमेटिक्स हो सकता है. दैट मीन्स कि तुम्हारे पास में क्या, हर एक प्राइज के लिए तुम्हारे पास में 30 ऑप्शन रहेंगे. So it's going to be 30 cube. So D correct है. Let's go to 118. This integration is equal to ठीक है. So it's the integration of करना पड़ेगा पहले तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. 1 upon square root of what is this? This is just negative of x square minus 3x plus 2. Hey, this is factorizable, but okay, that doesn't actually matter. So just the square root. ये चीज क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ये चीज, हाँ, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 अपॉन 4 आई थिंक. So square root of what? 9 upon 4 minus 2, which is just 1 upon 4. So 1 upon 4 minus x minus 3 upon 2 square. And then it's actually very easy because, right, so just put x minus 3 upon 2 as 1 by 2 sine, and yeah, it will be done. So राइट, तो नीचे मुझे 1 अपॉन 2 मिलेगा, ऊपर मुझे 1 अपॉन 2 मिलेगा, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा. करते हैं. सो इंटीग्रेशन, yeah, so let's just say x minus 3 upon 2 is 1 upon 2 sine theta. This is going to be what? Integration of 1 upon 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 upon 2 cosine theta आएगा, नीचे cosine theta आएगा, यहाँ पे d theta आएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया. just sin inverse of sin inverse, actually 2 sin inverse, no wait, no, just sin inverse, but theta चाहिए ना सिर्फ. So it's sin inverse of
So what? 2x minus 3. 2x minus 3, right? That's just all it is? Seriously? How? Yeah, मतलब वो वहाँ पे I get it, but it's weird. Very weird. Oh, you could just take 4 out and then it should does work. Uh-huh. Sure. Right? So sine inverse of 2x minus 3. तो ये तो अजीब है. सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, मुझे ये करना था. सी आई थिंक 2x minus 3 plus cosine plus c of course. Right. tan इनवर्स ऑफ हो सकता है इसमें कुछ इसमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए. मतलब ए तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ए में तुम्हारा नेगेटिव आएगा, इट्स नॉट ओवर हियर. ये क्या चीज़ है? 2 tan inverse of square root of x minus 2 upon 1 plus x something. Oh, okay, 2 tan inverse. Right. तो अगर 2x minus 3 क्या sin of theta है, then you can write this thing as, oh yeah, of course, 2t upon, wait, what? Tan inverse of ये सारी चीज़. Okay. तो ये चीज tan थीटा है, राइट? देन बेसिकली लोग 2 थीटा बोल रहे हो. So that's like sin inverse of sin 2 theta, well, sin inverse of that thing, right? 2t upon 1 minus, right? So 2 into square root of x minus 2 upon 1 minus x upon 1 minus t square, something like that, right? That's what they want. Right. But यार इसमें तो रेडिकल्स वगैरह आएंगे, तो फिर ये तुम कैसे यूज कर सकते हैं? Because clearly इसमें like 2t आता है, then it's got to be in square roots, और फिर यहाँ पे square roots नहीं है, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मे बी कोसाइन इनवर्स तुम यूज करोगे तो फिर उसपे हाँ उससे 1 माइनस टी स्क्वायर आता है और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर आता है. सो हो सकता है वो चीज एक्चुअली में काम कर जाए, बट मे बी, जस्ट मे बी. ओके, जस्ट ट्राई इट आउट. तो क्या था अपना? 2x minus 3 was yeah, so 2x minus 3 is sine of, let's say, 2 theta. So of course, right, तो अपने को 2 theta की वैल्यू रिपोर्ट करनी है, which is of course sin inverse of 2x minus 3. So this is of course 2t upon 1 minus t square, where t is for tan theta, और फिर अपने को ढूंढना है कि t क्या है. Not that hard, I think. So ये उधर जाएगा, it just becomes what, 2x minus 3 into, okay, minus 2x minus 3 t squared equal to 2t. So 2x minus 3 into t squared plus 2t minus 2x minus 3 equal to 0. यहाँ पे t चाहिए था. So t will be minus b. So minus 2 plus minus root of b square, ये चीज का स्क्वायर 4 minus 4 into ac 2x minus 3 का स्क्वायर upon 2, which is minus 1 plus minus square root. तो वो 1 हो जाएगा, and then it's just 1 plus 2x minus 3 का square, which is 4x square minus 12x plus 9. So minus 1 plus minus square root of 4x square. Yeah, something like that. तो ये अपनी tan theta की वैल्यू रहेगी, which is nowhere near to this. इसमें तो अपना गड़, oh sorry, upon 2a. So upon 2 into यहाँ पे t square चाहिए, not this thing. Okay, 2 into 2x minus यहाँ पे भी चाहिए रहेगा. I got it. यहाँ पे 2 तो चला गया ना, तो फिर just a basically. Right, but ये still उतना ही बुरा है. ये कुछ खास अच्छा हुआ नहीं. तो अरे यार ये क्यों आता रहता है कंटिन्यूस. So I don't think इनमें से कोई करेक्ट है. D doesn't look correct. B doesn't look correct. Would be surprised अगर वो correct रहता. It's not A for sure. It's just, yeah, it's C, I think. Or you could say it's like cosine inverse of 3 minus 2x. That would also work, I think. Right? Cosine inverse of 3 minus 2x, वो भी अपन try कर सकते हैं. So 3 minus 2x, that would be basically 1 minus t square upon 1 plus t square. Right?
राइट दिस थिंग इज 2 थीटा जो अपने को रिपोर्ट करना है और ये tan थीटा है वहां पे, मतलब ये क्या है, ये कोसाइन ऑफ 2 थीटा है, दिस इज tan थीटा श्योर। सो 1 + t² टाइम्स ये सारी चीज क्या कर रहा हूँ यार मैं, 3 - 2x + 3 - 2x into t² equal to minus t², so फिर t² equal to 1 minus ये सारी चीज 1 - 3 + 2x upon 1 plus ये सारी चीज को -2x which is -1 + x upon 2 - x. So tan theta is square root of this thing. So what you want is 2 tan inverse of square root of x minus 1 upon 2 - x. अच्छा समझा। So it should be b. तो हमेशा मैं एक काम करूँगा, अगली बार से मैं डायरेक्टली कोसाइन 2 थीटा यूज करूँगा, साइन 2 थीटा यूज करने की जरूरत नहीं है। So 118 का b, b तो है ही ऑफ कोर्स, वो साइन सॉरी चीज, so c and b. Okay, 119. Number 9 is which of the following functions represent identical graphs in the xy plane for all x belonging to 2 to 3? Identical graphs, huh? Cosine inverse of 3 minus x and sine inverse of x minus 2. I don't think these are identical because square roots, yeah, seriously. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर साइन इनवर्स ऑफ, तो अगर साइन वैल्यू क्या है, x minus 2 है, then of course ये चीज क्या हो जाएगी, it's just square root of this guy square minus that guy square, right? So यहाँ पे square root चाहिए था ना, because exactly, so 1 minus of x minus 2, so it's going to be 3 minus x. Then yeah, in fact cosine inverse of 3 minus x is also the same angle, तो हाँ कर सकते हैं, because x minus 2 it goes from what to what, it goes from 0 to 1, which is okay, तो उसका sine inverse is well in the first quadrant and this is also in the first quadrant, so a and b work, both are the same functions in fact. Come on, यहाँ पे हमेशा साइन इनवर्स टाइप की चीजें यूज कर रहे हो। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ, हाँ तो अब मैं वापस वही चीज करूंगा, यहाँ पे 2 कॉट इनवर्स वगैरह नहीं है। ओह अच्छा, डायरेक्टली इसका ही करता है। सो यस, कॉट ऑफ दिस एंगल इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus x अपॉन sort of x minus 2, so this also works. हाँ, अब तुम आई गए उसमें, हाफ साइन इनवर्स ऑफ ये सारी चीज, तो अपने को ओके ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि दिस थिंग अगर मैं 3 minus x को साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, x minus 2 को मैं, या फिर एक काम करो, x minus 2 को साइन थीटा पुट करो एंड 3 minus x को तुम कोसाइन थीटा पुट करो, देन दिस थिंग इज जस्ट, this complete thing is just sine 2 theta, फिर ये 2 theta का आधा is just theta, so y equal to theta, which is the same thing as this angle. So yes, this is also very correct. So A, B, C, D, all of them. Right. 120. 120 is coefficient of x power 4 in the product of the expansion. Okay. Is seriously. So इसको मैं break कर सकता हूँ. You can write this as 1 minus x squared into उसकी power 5 of course, and then 1 minus x, and you want the x power 4 term, right? तो इसमें x power 4 term कब आती है? इनफैक्ट एक काम करो, फिर 1 minus x squared की power 5 minus x into 1 minus x squared की power 5, राइट? तो यहाँ से अपने को पहले फोर्थ टर्म चाहिए, सॉरी फोर्थ डिग्री टर्म चाहिए, which is just, तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए रहेगा, राइट? सो 5c2 x power 4, या कूल। और यहाँ से नहीं आ सकती क्योंकि इसमें ऑड पावर्स ही नहीं आएंगे। ओह गया ये तो। सो इट्स जस्ट 5c2 basically. Where is 5c2? It's not this thing. No, this is not correct. No way. Okay, 5c2 तो है ही, तो a तो करेक्ट है एटलीस्ट। उसके अलावा क्या क्या है? समेशन ऑफ -1 पावर r 6c r 5c 4 minus r, what? Seriously? और -1 पावर r क्यों दिया है? दिस इज बैड। अगर यहाँ पे +1 होता तो अपन समझ सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बट इट्स नेगेटिव, इट इज ओके, ये तो सेम चीज यही है। हाँ राइट, तो
ऐसा क्यों? 6CR एंड 5C4 माइनस आर, तो 4, लुक एट दैट, ऑफ कोर्स इज द सेम थिंग। तो तुम क्या कर रहे हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें से तुम एक्स और आर वाली टर्म देख रहे हो, और फिर वो वाली आर, वो जो आर वाली टर्म है उसका तुम्हें मैच करना पड़ेगा एक्स पावर 4 माइनस आर वाली टर्म 1 + x⁻5 से, दैट्स वाई 5C4 माइनस आर, यस। So this summation is also correct. So hey, yeah, of course I could use this in the future. तो B तो काम करता ही है at least. Okay, -5C4 I don't think so. Sorry क्या? +5C4 सही नहीं है. -5C3 सही नहीं है. Next 121. Given the matrices, the two matrices X and Y such that XA equal to B and AY equal to B, let me show the following hold true. अच्छा, XY से दो matrices है such that XA equal to B and AY equal to B. Uh, okay, whatever. So the following hold good. These two are also matrices. That's just really bad. तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली में कौन सी, राइट? तो एटलीस्ट अपन एक्स तो ढूंढ सकते हैं ना. सो एक्स, let's apply XA on A inverse, then XAA inverse, that's of course is BA inverse, and so it's just basically what X, so X is just BA inverse. हाँ, तो ये बहुत कैलकुलेटिव रहने वाला है. And Y is, तो इस पे तुम A inverse अप्लाई कर दो, then it's just going to be what, A inverse B. Cool. तो हाँ, ढूंढो इसको. क्या यार, बहुत ही घटिया टाइप का हो गया. तो अब क्या करोगे? अपने को A इनवर्स और B तो ढूंढना ही पड़ेगा किसी भी करके, और कोई तरीका नहीं है. सो लेट्स डू इट. A इनवर्स ढूंढते हैं पहले तो. सो इट्स 1 4 -1 -1 सीरियसली. ओह गॉड, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स वो सब अपने को करना पड़ेगा. दिस इज जस्ट सीरियसली वेरी बैड. तो फिर इसका कोफैक्टर क्या रहेगा? इज जस्ट -1. वो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढते हैं ना बेसिकली. तो राइट 1 एंड देन इट्स -1, तो वहां पे जाएगा. 4 का कोफैक्टर क्या है? लोग यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, एंड देन नेगेटिव ऑफ -1 जस्ट +1 आई थिंक. सिमिलरली नेगेटिव के लिए यहाँ पे -4 आ जाएगा, एंड देन ये -1 के लिए वो वाला 1, राइट? दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसका ट्रांसपोज लो. सो -1 1 एंड देन -4 1. Okay, cool. अपने को adjoint मिल गया. आप divide करो determinant A से. determinant A, sure. At least for 2 into 2 that A easy हो जाएगा. So -1 minus of minus plus 4 I think. So it's going to be 3. So 1/3 of each is. This is our A inverse. Right, this thing is our A inverse. अब करो A inverse times B. A inverse B, that is just 1/3. -1 -4 1 1, and then what is B? B is just 1 2 -1 -2, which is 1/3 of that C. पहला वेक्टर इसमें जाता है, it becomes -1 plus 1 is 0, right? And then sorry, no, -1 plus 2, that is 1, and then -4 plus 2, that is -2. फिर दूसरा वेक्टर जाता है, तो -1 -1 +1 +1 -2 is -1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 minus 2, so 2, right? So A inverse B is this thing, and what is A inverse B? It's Y. So Y is, it's not this, no, it's not this. क्या गलत कर दिया है इसमें? Come on, seriously यार. No, it's correct. That's just how it should be. ये correct है.
should I start off like that? Still एक और बार अपन ए इनवर्स का ट्राई करते हैं. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अपन ने क्या ली थी? कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए it was just -1 and 1 and then 1 and -4 और फिर अपन इसका ट्रांसपोज ले लिया था, so which is -1 -4 and then 1 1 और फिर डिवाइड किया इसकी डिटर्मिनेंट से, मतलब ऑफ कोर्स ए की डिटर्मिनेंट से, which is -1 +4 so 3 which is yeah, ये तो करेक्ट है, सब कुछ ही करेक्ट है. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज रॉन्ग. लेट्स गो फॉर ओ हाँ, ये तो सही है, सी तो करेक्ट होगा. एंड लेट्स गो फॉर एक्स. तो x is b a inverse. Okay, so it's 1/3 of 1 2 -1 -2 and then a inverse, which is -1 -4 1 1. So let's do it. It's just 1/3 of what? -1 यहाँ पे जाएगा, it's just -1 +4 so 3 and then -2 +8 6. Okay, and then क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो 1 - 1 is 0 and 2 - 2 is also 0. Okay, this is weird. So it's 1 2 and 0. Wait, ये 6 ही था ना कि कुछ और था? It's -2 and +8. So that should be +6, right? So it's just this thing. तो x ये भी okay, a और b दोनों गलत है. How can that be? But b a inverse is definitely just x. Yeah, and a inverse b is y. तो ये तो करेक्ट होना चाहिए था यार. Okay, whatever. At least c तो करेक्ट है. And let's look at x plus y. It's just what? Okay, 3 times of x plus y. तो ये चीज प्लस कहाँ पे चला गया y? ये चीज, right? So tell me what? 4 4 -1 and 2. Yes, so D is correct. So C correct, D correct. 121 का C correct, D correct. Next, 122. Let A, B, C be non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an acute angle theta. Length of the following is are true. Non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an acute angle theta. Wait, okay, तीनों के तीनों एक दूसरे से थीटा में. Oh, राइट, तो हम वो चीज लिख सकते हैं, राइट? दैट मेक्स सेंस एक्चुअली. सो पहले तो अपन ये इजी वाला करते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी. तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर जो रहेगा दैट विल जस्ट बी डिटरमिनेंट ऑफ सो ट्रांसपोज टाइम्स मैट्रिक्स खुद की, एंड यू गेट इट राइट. तो so first of all, a dot a and then a dot b and so on, right? Yes, that's how it should be, I think. Anyway, दोनों में सेम ही चीज होने वाली है, so don't worry a lot, right? और अगर तुम्हें स्टिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, then it's just ax. ठीक है ना, then दो मैं डायरेक्टली करना होगा. So just a dot a which is 1 unit vector से, and then a dot b which is cosine theta, and then a dot c which is also cosine theta, and then you get the pattern, right? तो नेक्स्ट यहाँ पे b dot b रहेगा, यहाँ पे c dot c रहेगा, उसके अलावा दोनों में cosine theta रहेगा. Yes, this is the तो ये डिटरमिनेंट कितना है? अपन ने पहले भी ऐसा हाँ, मैंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, राइट, सॉलिड स्टेट चैप्टर में मैंने ये चीज की थी, बट ठीक है, वापस कर लेते हैं, क्या जाए. सो राइट, इसको मैं वो स्पेशल ट्रिक जो भी वो है उससे कर सकता हूँ. सी सी यहाँ पे 1 कॉपी किया, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे सी, एक और बार कॉपी कर ली, ठीक है. सो 1 प्लस यार ओके, प्लस सी क्यूब तो 3 हो गए अपने, एंड देन अपन इस टाइप से जाने वाले, जस्ट माइनस सी स्क्वायर
minus c square. So it's just 1 plus 2c cube minus 3c square. Cool. Right. So 1 plus cosine theta formula, and then square root of something like that. Okay. So it's just 1 minus c square plus 2c cube minus 2c square. So you can take 1 minus c common, और यहाँ पे आ जाएगा 1 plus c plus. So yeah, it's just, well, it's supposed to be negative in fact. It's negative 2c, right? So negative 2c times this is just negative 2, sorry, negative 2c square. So negative 2c square and then positive 2c cube. Exactly. So, right. This thing will be, wait, why is this? Okay, this is weird. 1 minus c square plus c minus c square. ठीक है, वापस हो रहा है अभी, बहुत ही अजीब है. 1 minus c का square and then it's 1 plus c plus c, so 1 plus 2c. और फिर इसका स्क्वायर रूट करना है अपने को, so it's just 1 minus cosine theta and then square root of 1 plus 2c. तो मैंने मॉड क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्यूट है. बट एनीवे ये पॉजिटिव ही होने वाला है. इट्स जस्ट 1 प्लस माइनस समथिंग लेस देन 1, सो इट वर्क्स. या तो यहाँ पे 1 प्लस चाहिए, नॉट माइनस. या राइट. ओके, सो ए का सॉरी 122 का ए तो है एटलीस्ट, और बी डी में से क्या. ओके, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए. सीरियसली, राइट. ये करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. कोई और बेटर तरीका नहीं है करने का. आई मीन कुछ तो होगा कि करते हैं इसको, अपने को वापस फंडामेंटल प्रिंसिपल करना पड़ेगा. तो आई कैन राइट दिस इज ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, राइट. जहाँ पे ये चीजें अपन पहले कर रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इज ए क्रॉस बी डॉट, राइट. तो ये ऐसे रखता हूँ एंड देन दिस को मैं, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जस्ट बी क्रॉस सी dot a vector, right, that time c vector minus b cross c dot c vector. wait, ये चला ही गया पूरा क्योंकि ये c से परपेंडिकुलर है. that means सिर्फ इतना ही रहेगा. okay, cool. so hey, this is just a pure number, तो फिर उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि it's just what bca, क्योंकि ये चीज वही होती है, and then abc. isn't that right? Yes, that's cool. So BCA is the same thing as ABC का box anyway. It's just ABC square. So guess what? जो अपने को last time मिला था बस उसका square. It's just 1 plus cosine theta, sorry, 1 minus cosine theta का square and then 1 plus 2 cosine theta. So A and B. Let's go to 1 2 3. Nice number. 1 2 3 पे जाते हैं. Okay. E1 E2 two events such that probability of E1 is 1/4, probability of E2 given E1 is, right. तो वही ना, वेन डायग्राम बनाओ. दो इवेंट्स है, probability of E1 is 1/4, probability of E2 given E1 is half, and इसको x बोलो. then okay, in fact नहीं, probability of E2 तुमने दी है क्या? नहीं दी है, सॉरी. यहाँ पे तुमने E2 given E1 दिया, राइट. तो E1 की 1/4 है, तो फिर 1/12 times 1/4. That's what this area actually is. So this area is just 1 upon 40. No, what? It's 1/2 into 1 upon 4. Sorry, so it's just 1 upon 8. थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, बस अपने को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा इसको. So ये हो जाएगा 1 upon 8, राइट. और जो बची प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट्स व्हाट 1/4 चाहिए ना अपने को. So 2 upon 8, तो ये भी 1 upon 8 रहेगा आई थिंक. या तो E1 का तो हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 इज 1 upon 4. तो ये इस एरिया का 1/4 है, then that means this remaining is just 3/4. Sorry, it's just 3 times of this, so it's going to be 3 upon 8.
कूल। तो फिर अब बताओ, इवन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट, यू खुद से, सो आई डोंट नो यार, तुम पीनियड से क्या बोलना चाहते हो मुझे नहीं पता। एग्जॉस्टिव, तो पूरे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नो, इट्स 5/8, it is not exhaustive. E2 is twice as likely to occur as E1. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ एंड इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। आई थिंक यस, दिस इज करेक्ट। या, सो सी लुक्स करेक्ट। ए, आई डोंट नो यार, वो क्या इसकी यानी जो ऐसे टर्मिनोलॉजी रहती है मुझे पसंद नहीं आती प्रोबेबिलिटी की, बट लेट्स से E is also correct. B is not correct, C is correct. Probabilities of the event E1 intersection E2, so that's just 1/8. E1 E2 are in GP. अच्छा 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 अच्छा, ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/8, E1 की प्रोबेबिलिटी है 2/8 and E2 की प्रोबेबिलिटी है 4/8, which means yes, these are in GP, so D also is correct. Okay, next. Right. 124. 124 is let x square upon 9 plus y square upon, okay, ellipse है, bifocal conic C has its foci same as those of the given ellipse. If the conic C passes through 3, 2, then its latest rectum may be. Okay, its latest rectum may be. इसमें तो तुम्हें एज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको। सो एक इलिप्स है, सो 3 and 2, ओके कूल। एक कॉनिक है जिसके फोकाई सेम है, या सेम। बाय फोकल कॉनिक अपने को सिर्फ दो ही पता है, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सो वी आर सेइंग कि ये या तो एक इलिप्स है फिर हाइपरबोला है। दोनों का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 ही रहता है, एंड दैट मींस या इट्स गुड इनफ। ओके, इफ द कॉनिक सी पासेस थ्रू 3, 2, तो 3, 2 इज सम पॉइंट लाइक दिस, हाँ, और ये इसके फोकस है। वेट वेट वेट, व्हाट? तुम्हें सिर्फ ये पता है कि इसकी फोकस है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में? क्योंकि आई एम थिंकिंग कि ये एक हाइपरबोला टाइप कुछ होने वाला है, बट यू कुड जस्ट चेंज दिस एंड देन या तुम सिर्फ एक काम करो ना, तुम b की वैल्यू को बढ़ा दो तो फिर तुम्हारी a की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चीज का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट जस्ट a स्क्वायर, राइट? सो तुम वो बढ़ा सकते हो, एंड देन एट सम पॉइंट तुम ये, नहीं नहीं, वेट वेट, या तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये तुमने फिक्स रखा है, तुम b बढ़ाओगे तो फिर ये पॉइंट भी आगे शिफ्ट होगा, और फिर एक पॉइंट के बाद में ये, हाँ, आई एम गेटिंग इट। ओके, conic C passes through this point, then its latest rectum may be, तो इसके दो latest rectum रहेंगे। Wait, what? Just want the latest rectum, that's all you want? Seriously? But अपने को पता है कि latest rectum सिर्फ जो फोकस से पास होने वाली वर्टिकल लाइन से वही है, तो इस बारे में इतनी चिंता क्यों करना है कि कहाँ से पास हो रहा है? मीन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अलग चीज होती है जहाँ पे तुम्हें एक्चुअली ढूंढना पड़ता है, बट तुम्हें सिर्फ इक्वेशन चाहिए लेटेस्ट रेक्टम का। सीरियसली, व्हाट, व्हाई? देन दैट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है? ये वाली चीज का स्क्वायर, ओके, सो 9 - 4 5 का स्क्वायर रूट 5 ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, इट्स जस्ट स्क्वायर 5, राइट? सो x इक्वल टू +5, sorry, +5 or -5, so x square equal to 5, that would be the latest rectum। क्या था ये? बट इस सब में तो कुछ और दिया। आई एम अज्यूमिंग कि एक्चुअली ये जो पूछना चाहते हैं वो ये कि कॉनिक का इक्वेशन क्या है, नहीं तो ये सब देते ही नहीं। ठीक है, सो एटलीस्ट वी नो दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, इनफैक्ट a स्क्वायर नहीं रखते, काम करते हैं कैपिटल A कैपिटल B यूज करूंगा, जहाँ पे a और b साइंड हो सकते हैं। That's equal to 1, that's our equation, and thing was कि a is equal to b plus ये जो लेंथ है उसका स्क्वायर,
राइट या तुम इवन एक क्या बोलते उसको, तुम हाइपरबोला भी देख लो. फॉर दैट व्हाट यू एक्चुअली हैव इज दैट that b square upon a square equal to e square minus 1, which means a squared e squared is equal to, or I should say is for e square uh, minus a square equal to answer, right? So minus b square is equal to a square. That's one thing that we can say for sure. And guess what? Minus b square is just capital B. तो basically हम बोल रहे हो कि a squared e squared plus capital B is equal to a. इसको मैं f ही बोल देता हूँ ना. So it's just focal distance whatever square plus b equal to a. Cool. And at this point we know what the focal distance square is, right? क्योंकि तुमने basically वो बता ही दिया. That's just focal distance is square root 5, so a equal to b plus 5. That's what we know. Okay. And it passes through what? It passes through 3 comma 2, right? So 9 upon a plus 4 upon b equal to 1. That means 9b plus 4a equal to ab. Let's say a equal to b plus 5. Then 9b plus, so instead of a वो रखना पड़ेगा, or you could just say a into 4 minus b, or let's say this is equal to a into b minus 4, which is b plus 5 into b minus 4. So b squared plus b minus 20. So b squared minus 8b, 20 chain, b plus 4, yeah, minus 20 equal to 0. So 22 and 8, 2 and 10 of course. So b minus 10 into b plus 2 equal to 0. Yeah, दो choices अपने पास है, b equal to 10 और b equal to minus 2. So एक hyperbola एक ellipse है as expected. Wait, but in both cases ये थोड़ा अलग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो हाँ है ना 10 है इसमें. If b is 10 then a has to be 15, so x square upon 15 is, yeah, तो c correct है. और दूसरा केस इसमें minus 2 हो जाए then a has to be 5 minus 2 which is 3. So b is correct and c is correct. There we go. 194 का bc. Next question. 125. A ray emanating from the point is incident on the ellipse at a point P with abscissa 3. अरे यार reflective property. So इस पे थोड़ा सा मेरा confidence कम है क्योंकि राइट ये मैंने खुद इसकी बहुत डायरेक्शंस वगैरह किए नहीं है, बट स्टिल ट्राई करते हैं. सो एलिप्स क्या अपना x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. सो ड्रॉ करना चाहो तो इस टाइप पे जाएगा. दिस थिंग इज 5, दिस थिंग इज 3. ओके, negative 4 comma 0, that is some point like this I think. Wait a second. Negative 4 comma 0, that is the focus in fact. Of course reflective property में यहाँ पे focus से originate होता हुआ लगने वाला, right? Yeah, exactly. Okay, this incident on the ellipse at a point P with abscissa x-axis, sorry, x coordinate 3. So x equal to 3, it's something like that. तो यहाँ पे incident हुआ. Okay, cool. Equations of the reflected ray just after the reflection. Hey, not that hard because अपने को पता है कि वो दूसरे फोकस की तरफ ही जाने वाला है. So just figure out ये दो कौन से points हैं and we are done basically. So x equal to 3, then what's y? If x is equal to 3, so x squared upon 25 plus y squared upon 9 equal to 1, right? If x is 3, then y squared upon 9 equal to 1 minus 9 upon 25, which is 16 upon 25. So y upon 3 equal to plus minus 4 upon 5. So y is plus minus 12 upon 5. There we go. This is 12 upon 5, and this thing is negative 12 upon 5. और ये फोकस तो ऑफ कोर्स 4,0 ही होगा. 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट. एंड देन अपने को सिर्फ लाइन ढूंढनी है, नॉट दैट बैड एक्चुअली. सो y upon x minus 4 equal to the slope. Slope is
Okay, it's plus minus in fact. So plus minus 12 upon 5 upon minus 1. So it's still just plus minus 12 upon 5. So that just means, well, let's say plus minus 5y equal to 12x minus 48. So 12x plus minus 5y. मैं यहाँ पे plus minus continuously उनकी order change कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान मत दो उस पे. Minus 48 equal to 0. Cool. Let's look at it. 12x plus 5y equal to 48 works. Minus 5y equal to, yeah, that also works. So 125 का A and B. Reflected ray after first, wait, what? हाँ, of course, first reflection. So पहली बार रिफ्लेक्ट होगी, फिर रे कंटिन्यूस जाएगी, फिर ये यहाँ पे जाएगी और फिर एक और बार रिफ्लेक्ट होगी, और यू गेट द आइडिया, राइट? तो yeah, A and B is correct, I think. 126. 126 is if this integration is equal to f of g of x plus c, where okay, the rational algebraic function of x which is following may be g f x. ठीक है, अपने को ये सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली. x पर minus 1 upon x power 4 plus, hey, I think मैंने कहीं देखा सही है, right? So it's just integration of 1 minus 1 upon x square upon x square plus 1 upon x square and then plus 3, right? So it's integration of, and so 1 minus 1 upon x square is the derivative of 1 plus 1 upon x, right? Sorry, x plus 1 upon x. So this times dx, you can just write this as d of x plus 1 upon x, all right? और ये चीज को मैं लिख सकता हूँ x plus 1 upon x का square, because right, तो मैं इसको लिखूंगा 2 plus 1 and then plus 1, sure, then it's just tan inverse of x plus 1 upon x. अब मैं लिमिट से, okay, indefinite है, बहुत ही अच्छा. So tan inverse of x squared plus 1 upon x. That means कि जो g है, g of x is just x squared plus 1 upon x, and f of x is just tan inverse of x. And what you want to find is g of f inverse of x. So f inverse, that's just tan of x, and so what you want is tan square x plus 1 upon tan x. Why? Okay, whatever. So you can just say 2 times of that, 2 times of that. Guess what? It's just cosec of 2x, right? This whole thing, right? 1 upon sine 2x. Cool. So 2 cosec of 2x, and that is a. Hey, बाकी सब थोड़ा अजीब नहीं है? Okay, whatever. So 126 का a. 127. Let P be equal to this thing, Q be equal to this thing, then the matrix PQ का inverse. यार ये क्या घटिया सा क्वेश्चन है? मतलब स्पीड कैलकुलेट करो, Q कैलकुलेट करो और फिर उसका इनवर्स लो. ओके, नील पोटेंट आइडियम. अच्छा ठीक है, तो अपने को वो इनवर्स लेना पड़ेगा, फिर अपने को और कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. ठीक है, देखते हैं. Hey, wait a second. What is this? Negative 12, 12. Wait, what? ये चेंज हो गया और ये ऐसा ही रह गया, राइट? दिस इज नॉट नाइस यार. 7 negative 5 ऐसा ही रह गया, एंड देन ठीक है ना, पी क्यू पहले ढूंढ लो, एक काम करो, कैलकुलेशन करते ही थोड़ी सी. पी क्यू इज जस्ट, क्या हो गया था बीच में? So 3, 7, negative 5, negative 12, and then 12, 7, negative 5, negative 3. I'm getting a feeling कि ये simplify होने वाला है बहुत, क्योंकि मुझे ये सीन दिख रहे हैं यहाँ पे. मैंने सिर्फ इनको स्विच कर दिया. यार ऐसा मैंने कभी देखा सा है क्या? ट्रांसपोज अगर मैं इसका लूँ तो ना, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट्स नॉट गिविंग अस एनीथिंग. तो नहीं, इसका ट्रांसपोज लेना थोड़ा सा सिर्फ क्यू नहीं. करते ही है ना, क्या जा रहा है. सो 12, 7 पहले इसमें जाएगा, एंड दैट्स 36 minus 35, which is just 1, right? So 12 times 3 is 36, and then 35. Cool. After 12 times 7 minus 7 times 12, so 0. Okay, and then minus 5 minus 3 इसमें जाएगा तो minus 15 plus 15, huh?
0. Okay, and minus 35 plus 36, that is minus what? Oh, so it's just this thing. Okay, cool. ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया यार. मतलब अगर इससे थोड़ा अच्छा मिला, तो अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती तो बहुत अच्छा था, बट स्टिल वेरी सिंप्लीफाइड एक्चुअली. ओह वेट, नहीं, इनफैक्ट ये गलत है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है. वेट, ये इसका इनवर्स था. वेट, व्हाट? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये इसका इनवर्स था, तुमने ये चेंज किए और ये चेंज किए, बट इसमें तुमने साइन चेंज नहीं की. एंड वेट, सो 12 7 इसमें जब जाता है, दिस बिकम्स 36 minus 35, दैट्स 1, एंड देन नेगेटिव 5 नेगेटिव 6 में जाएगा, तो नेगेटिव 35 plus 36, that's still 1. हाँ, जनरली क्या होता है कि तुम इसका चेंज करोगे एंड देन ये कैसे हो गया? स्टिल एक काम करते हैं, अपन पी का एक्चुअली कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढते हैं. सो ऑफ कोर्स वो तो काफी इजी रहेगा एक्चुअली. इट्स जस्ट, या इनफैक्ट थिंग इज कि पी का डिटरमिनेंट 1 है, तो अपने को डायरेक्टली ढूंढता है इनवर्स. सो पी के लिए इट्स जस्ट -12 3 and +5 and -7, राइट. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई. अपने को इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. जस्ट वेट सेकंड. सॉरी, इंटरप्शन एज ऑलवेज. एनीवे, हाँ, इसका क्या कर रहा था, इसका इनवर्स ले रहा था, राइट. तो इसका ट्रांसपोज लो. -12 5 -7 3, ये स्टिल मैच नहीं कर रहा है. ओह अच्छा, इसका अपन नेगेटिव, so we can write this thing as negative of 12 -3 7 and 5. Okay, cool. वेट, बट क्या ये नेगेटिव साइन सब कुछ चेंज नहीं कर देगा? बिकॉज राइट, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन नहीं है, राइट. तो ये कैसे हो गया आखिर? shouldn't it just change everything? because q जो है, that's actually just it's the negative identity matrix. ये पागल कर हो रहा है. no, something is wrong. but 36 minus 35 should be the way it works. क्या गलत कर रहा हूँ मैं? yeah, it's not changing for some reason. that I get कि नेगेटिव साइन इसके डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करता है, बट यार ये इसके ऑपरेशन को तो चेंज करता होगा ना. देन पी क्यू शुड जस्ट बी नेगेटिव. यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 आना चाहिए था, बट ये नहीं आ रहा है. ये इनवर्स नहीं है इसका किसी भी एंगल से, राइट. बिकॉज 36 एंड देन -35, इट हैज टू बी 1, राइट. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव थर्ड, क्या क्या करता मैं, सॉरी, या ये जाएगा यहाँ पे. फिर -35 + 36, दैट आल्सो हैज टू बी 1. देन दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस थिंग, बट अपने को कैलकुलेशन में दिख नहीं रहा है. हाउ डज दिस मेक सेंस? ओह वेट, इसका डिटरमिनेंट क्या है? -36. ओह ओके, दैट मेक्स इट हैपन. मुझे अपने को लगा था इसका डिटरमिनेंट 1 है, इसका डिटरमिनेंट -1 है. दैट्स व्हाई ये नेगेटिव चले जाएगा जब अपन डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे. सो यस, इट इज करेक्ट. सो द मैट्रिक्स PQ इनवर्स, इट्स जस्ट ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट? नो, इसकी कोई भी पावर अपने को जीरो मैट्रिक्स नहीं देती. इट्स आइडेंटिपोटेंट, यस. इट्स इनवॉलेंटरी, हाँ, खुद का इनवर्स है, वेरी करेक्ट. सिमेट्रिक, यस. सो PCT. Okay, next. If a circle passes through the point of intersection of the coordinate axis with the lines this line and this line, the value of P can be. Section of the coordinate axis with the lines. अच्छा, जो ये लाइंस जो इंटरसेक्ट बनाएगी, वो पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट्स के थ्रू तुम्हें एक सर्कल चाहिए, राइट.
ऑफ कोर्स जो हाँ वेट व्हाट बट ऐसे जो होता है मतलब तुमने ये दो रैंडम लाइन ले ली और अब तुम बोल रहे हो कि इन तीनों की तुम्हें सर्कल चाहिए ओ वाह तो वो सर्कल कैसे ढूंढे अच्छा नहीं सर्कल पास होता है सिर्फ इतना अपने को करना है दैट मीन्स कि अपने को सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये पूरी चीज सिर्फ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विच या बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर अपन ये प्रूव करते हैं कि ये और ये एंगल्स इक्वल है देन वी आर डन एक्चुअली सो नाइस अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है दैट मीन्स जो इनके स्लोप्स या करस्पॉन्डिंग जो स्लोप्स आ रहे हैं ये तो ऑफ कोर्स दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे स्लोप्स थिंग इज कि ये रेसिप्रोकल्स है राइट क्योंकि यहाँ पे विथ वाई एक्स तो ये अगर थीटा है ये अगर थीटा है देन दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा सो ऑफ कोर्स स्लोप्स मल्टीप्लाई टू 1 इन दिस केस दैट शुड हैपन नॉट अ बिग डील एट ऑल तो क्या तुम बोल रहे हो p टाइम्स वेट ये कैसे हो सकता है ये तो एक पॉजिटिव स्लोप है बट या सेम चीज सेम लॉजिक से अपन ये चीज भी कर सकते हैं बिकॉज व्हाई नॉट एग्जैक्टली स्टिल जस्ट फॉर श्योरिटी एक बार इसको ग्राफ कर लाते हैं सो 1 प्लस पी एक्स पी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है वॉट एवर लेट्स से अगर पॉजिटिव है देन और ये क्या 2y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री सो स्लोप 1/2 है कुछ भी एंड x इक्वल टू -3 एंड समथिंग और जब x इक्वल टू 0 है देन y इज 3/2 सो 1 पॉइंट ओके समथिंग लाइक दैट तो एक काम करते हैं इस टाइप का ले सकते हैं देन ऑल यू हैव टू प्रूव इज कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है राइट विच इज इनफैक्ट या द सेम थिंग एज दैट कि ये ऐसे ही बोलना होगा ना कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे राइट और दूसरी कंडीशन होती है कि ये इस टाइप से पास नहीं होते हुए अलग टाइप से पास हो रहा हो ये इस टाइप से पास हो रहा हो दैट केस अपने को प्रूव करना रहेगा कि ये एंगल हाँ तो वो वही हो गया ना फर्क क्या पड़ रहा है दोनों भी सेम ही चीज सेम ही कंडीशन अप्लाई करेंगे राइट तो या स्टिल दूसरे केस में भी इनफैक्ट वही हो रहा है वेट एक तीसरा केस भी रहेगा जिसमें ये चीज नेगेटिव हो जाएगी सो अगर ये चीज अपनी ये वाली लाइन है कहाँ पे गई लाइन 2y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री देन और ये वाली जो लाइन है ये इस टाइप से है दूसरी लाइन इन दिस केस ये x माइनस ऑफ थ्री ये पॉइंट से मीट कर रहे हैं यानी तो कॉन्केव हो गया क्या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो सकते हैं नहीं नहीं इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये जिस सर्कल हाँ तो ये तो कॉन्केव है तो यहाँ पे इस लाइन के बाहर आना चाहिए था नहीं है दैट मीन्स इट्स इनकरेक्ट या दैट मीन्स इट शुड जस्ट बी लाइक दैट तो यहाँ पे क्या स्लोप है p यहाँ पे क्या स्लोप है 1/2 p into 1/2 is 1 so p is 2 that's it that's the only solution 128 का a okay this is enough for now इसलिए काम करते ना 130 तक कर डालते 129 कर देते let 5x square plus 4xy plus y square equal to 1 and this z square equal to x square plus y square so the following is correct x y bigger than 0 फर्क कहाँ पड़ रहा है okay 5x square plus 4y square plus y square equal to hey isn't this thing just a hyperbola okay अच्छा नहीं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है ये सिर्फ नॉर्मल नंबर से खेलना तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z ओके मिनिमम वैल्यू ऑफ z जिससे नहीं ये रिलेटेड है इनफैक्ट या सो व्हाट इज दिस इट्स जस्ट y plus 4x into y plus x equal to 1 right तो अगर मैं इसको ग्राफ करूं then y plus x come on x square plus y square you say
बट आई एम थिंकिंग इज कि मे बी अगर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डायरेक्टली इस टाइप से लिख पाए, नहीं यार वो बहुत अजीब हो जाएगा, नॉट वर्थ गो। सो इसको एज तुम ग्राफ ट्रीट कर सकते हो क्या, शायद y प्लस एक्स, इट्स दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, y प्लस एक्स इक्वल टू जीरो ये लाइन होती है, एंड y प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, दैट वुड बी y इज इक्वल टू नेगेटिव फोर एक्स, विच इज समथिंग लाइक दिस, ये लाइन हो जाएगी। तो y प्लस एक्स और y प्लस फोर एक्स ये साइन डिस्टेंसेस रहेंगे, राइट। ये ऑफ कोर्स अपने असिम्प्टोल्स है, और इतना जो हाइपरबोला रहेगा इसमें सर अच्छा ड्रॉ करो क्या। सो इस टाइप से this thing is y equal to x and this thing is y equal to 4x। अभी के लिए मान लो कि y equal to 4x है, नॉट श्योर कि ये ऐसा है कि नहीं, बट वेल व्हाटएवर। देन अपना जो हाइपरबोला रहेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ये असिम्प्टोल्स रहेंगे और ये हाइपरबोला इसको टच कर रहा रहेगा। दैट्स नाइस एंड ऑल, बट अपने को ढूंढना क्या है, अपने को ढूंढना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। हाउ डू यू फिगर आउट वो कैसे रहेगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ऑफ कोर्स मिनिमम तो तब रहेगा देन इट विल बी कि जब ये यहाँ पे मीट हो रहा हो, दैट्स व्हेन x इज इक्वल टू y बेसिकली। और वेट नो, नॉट x इक्वल टू y, नहीं, इनके जब एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है तो वो देखोगे, दैट पॉइंट दैट विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाने वाली है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कैन गो टू इन्फिनिटी, बस ये हाइपरबोला कहीं रुकने थोड़ने वाला है, बस चलते जाएगा इस टाइप से। देन दैट मींस कि तुम भी इसमें चलते जा सकते हो, एंड इट विल गो टू द इन्फिनिटी इन फैक्ट। हाउ डू आई नो, हाँ यार मैं इसे प्रूव नहीं करना चाहता, प्रूव नहीं कर सकता, बट आई जस्ट नो कैसा होने वाला है, ग्राफ से दिख रहा है अपने को। y प्लस फोर एक्स ऑफ कोर्स को इन्फिनिटी जा सकता है, लाइक अगर तुम ओके थिंक ऑन इट। ओह वेट, ये असिम्प्टोल्स को टच करेगा ना, राइट। देन नहीं, ये इन्फिनिटी तक स्टिल जाएगा ऑफ कोर्स, बट ये अलग दिखेगा, सॉरी। सो इट शुड क्या हो रहा है यार, तो थोड़ा मैं इसको अलग टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ करूंगा। ऑलमोस्ट लाइन कैसे दिख रहा है, बट इट्स स्टिल अ कर्व, तो लाइन भी कर्व होती है, बट यू गेट द आइडिया, राइट। तो हाँ, वंस अगेन द सेम थिंग कि जो सबसे जब सबसे कम डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से, दैट्स व्हेन इट्स ऑन द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा दैट कैन गो टू इन्फिनिटी, राइट। तो तुम एक असिम्प्टोल से अलाइन होना शुरू हो जाओ, यानी कि तुम्हारा उससे जो डिस्टेंस है वो छोटा छोटा हो जाएगा। सो अगर y प्लस एक्स इट अप्रोचेस लाइक जीरो, देन y प्लस फोर एक्स हैज टू अप्रोच infinity, right? So that means कि 3x must be approaching infinity, and that means y also has to be approaching infinity. But what that means is कि x1 plus y square that's also approaching infinity, and we are done. तो maximum value infinity है, minimum value रहेगी जब, ठीक है ना, करते हैं कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू कैसे करोगे। इनका एंगल बाइसेक्टर, हाँ। तो ऑफ कोर्स ये जो नॉर्मल वेक्टर्स रहेंगे, अभी तो वो बहुत ही एकदम सही पोजीशन में, तो मुझे सिर्फ नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का वाला वेक्टर देखना है, वो तो इजी है यार, दैट्स जस्ट व्हाट नॉर्मल वेक्टर्स अपने 1,4 और 1,1 है, राइट। तो इनको यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट करो, सो कॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ऐड करो, राइट। और ये एक वेक्टर है जो कि अलोंग दैट लाइन है। और वो वेक्टर क्या है स्पेसिफिकली, 1/17 प्लस, यार यहाँ पे स्क्वायर रूट 17 वगैरह है क्या, कहीं दिख तो नहीं रहा यार, ये तो गलत हुआ। But it is just y plus 4x. What? Oh, wait, what? Yes. No, 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 no. Wait, 4xy and 5x squared is different. Shit. मुझे लगा ये 5xy and 4x square है.
इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 16 माइनस 4। वेट, नहीं 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 यार, ये गलत हो रहा है। -20, ये हाइपरबोला नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है यार, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये बहुत ही गलत हो गया। दिस इज नॉट अ हाइपरबोला एट ऑल। मुझे अभी तक क्या लग रहा था? ठीक है, कोई और तरह से करना पड़ेगा। फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या हुआ? कुछ तो और होगा तो अपन कर सकते हैं। ओके, एक्स जेड स्क्वायर इज जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार प्रॉब्लम ऐसी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये है। सो अब इसको मैं ट्रीट कैसे करूँ? दिस इज इक्वल टू 1, इसे ओके। So of course z should be bigger than x square and y square, and then no, this is not going to work. You just want x square and y square no matter what. So how would you do it? 4xy, no, no, don't do it. ये पागलपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लुक, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये क्या करूं मैं इसका? फिर एक एक्सप्रेशन में दे दिया है ना, मैं इसको एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, यार कोई तो रिप्रेजेंटेशन होगा इसका ज्योमेट्रिकली। आई गेट इट, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, देन व्हाट? कुछ तो और होगा जो मैं कर सकूं। Makes this one say, hey, what if I did no? Uh, okay, wait. You know what? X square plus 4x square plus I. Okay, शायद से काम कर जाए, plus y square. That's just x square plus y plus 2x का square, isn't that? ये एक ellipse है, right? जो हाइपरबोला फैक्टराइजेबल ना हो वो एक ellipse होता है। ओके, तो या स्टिल होप है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअली एलिप्स भी नहीं है, तो कुछ और नहीं, एलिप्स ही है, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, समथिंग लाइक दैट। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस, या फिर नहीं रहने दो, एक्चुअली में वो करने की जरूरत नहीं है। तो दिस थिंग अपॉन 1 अपॉन 5, कूल, राइट? तो ये एलिप्स ही है, बट ये तो परपेंडिकुलर नहीं है यार। यार ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, फिर ये एलिप्स भी नहीं है, बट दिस इज सो बैड। अब आगे क्या? ये सिमेट्रिक है, ये अपन क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, सिमेट्रिक नहीं है ना यार, ये सिमेट्रिक नहीं है। दैट्स द होल प्रॉब्लम। अगर ये सिमेट्रिक होता तो फिर अपना हो गया होता फिर काम। दिस इज इक्वल टू 1 एंड ओके, ये एक डिस्टॉर्टेड एलिप्स से बोल सकते हैं। यार ये कुछ ही कुछ हो रहा है। कैन क्लियरली सी ये एक एलिप्स तो नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो नाउ व्हाट डू वी डू? उसने बोला एक्स और वाई जो है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, देन दिस, ये जो चीज रहेगी ये हमेशा से बड़ी है, और वो भी अपने को कन्फाइनमेंट, वो भी अपने को देखना पड़ेगा कि वो हो वैसा। सो इसमें सिर्फ एक्स और वाई की ट्रीट करो, वो बेटर रहेगा ना। देन 5x plus 5 4xy plus y squared equal to 1. x squared plus y squared. अच्छा, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि y should be less than 1 and x should be less than 1 upon square root 5, right? Otherwise ये कुछ हो जाएगा, isn't that right? Quadratic, इसको मैं ऐसे quadratic लिख सकता हूँ? या श्योर, बट नहीं नहीं, काम नहीं करेगा। सो इंस्टेड ये फैक्ट यूज करता है कि x और y
less than 1, and we will say that x is, नहीं यार x equal to cosine theta y equal to sin theta, ये जरूरी नहीं है ना ऐसा हो. But we can definitely say that x is z cosine. Okay, first of all we know that z square is going to be, so yeah, x square plus y square, that's definitely less than 1, right? So z square is also less than 1. Cool. And from that we can say, okay, z x is just z cosine theta and y is z sin theta. और let's see कि ये substitution करने से तो क्या मिलता है, जहाँ पे फर्स्ट कोसाइन थीटा साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, then this just leaves us with z squared into 5 cosine square theta plus 4 cosine theta sin theta plus what, plus sin square theta equal to 1, something like that. So z is राइट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वो सारी चीज होने वाली है. सो z स्क्वायर इज लाइक 1 अपॉन, ठीक है ना, अभी के लिए इस चीज पे फोकस करते हैं, जस्ट z स्क्वायर एंड 4 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा कोसाइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, एंड दिस इज z स्क्वायर 4 कोसाइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1 प्लस, सॉरी 2 प्लस 2 cosine of 2 theta plus this thing is just 2 sine of 2 theta, then that thing plus 1. So z squared 3 plus ये सारी गंदी सी चीज, we can write this as 2 square root 2 of cosine of, नहीं cosine नहीं, sine of 2 theta plus pi by 4. अच्छा, अब अपने पहले कहा था कि theta goes from 0 to pi by 2, in fact not even pi by 2, something even less than that. Then 2 theta it goes from 0 to pi plus pi by, सॉरी 2 थीटा गोस फ्रॉम 0 टू पाई, राइट? और फिर ये जो 2 थीटा प्लस पाई बाय 4 है, इसकी रेंज कहाँ से, पाई बाय 4 से, राइट, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. ओके, दिस इज इक्वल, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 1. देन ओके, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z दिस शुड बी मैक्सिमम, तो इसको तुम 1 पुट कर सकते हो, तो करो. सो इट्स गोना बी इक्वल टू 1 एंड देन जस्ट वेट. फिर अपने को क्या मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज मिल सकती है, राइट? या बिकॉज ये अलग चीज हो गई, जब ये हाइपरबोला नहीं है, देन हैज टू बी समथिंग एल्स, एंड देन ओके यस, देन दिस मींस z squared maximum, that's when this thing is the minimum. और इसका मिनिमम क्या हो सकता है? तो 0 टू पाई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज उसमें पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव चाहिए. सो इट गोज फ्रॉम पाई टू पाई बाय 4. Pi plus pi by 4 is the way to go. So this will be 3 minus 2, right? Because negative 1 upon square root 2. Exactly. Yes, I think that's correct. So z maximum is 1 and z minimum, am I doing it correctly? I don't know. Z minimum is just 1 upon 3 plus 2 square root 2, right? So z minimum is 1 upon square root of 3 plus 2 square root 2, like that. Well, we can definitely write it as 1 upon square root 2 plus 1, which is what, square root 2 minus 1. So there we go, square root 2 minus 1 is the minimum value of z. Z is increasing for, seriously, क्यों increasing decreasing क्यों देखना मुझे है कि नहीं है. x bigger than, so you want it in terms of x, हाँ? तो मुझे y को in terms of x रिप्रेजेंट करना है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं करूँगा ये. This doesn't make sense. ऐसा मैं क्यों करूँ? Oh wait, आपने जब कोसाइन थीटा वगैरह लिया तो ओके, तो थीटा में देख सकते हैं in terms of थीटा क्या हो रहा होगा. So square root 2 plus 1 upon 2 square root 2 का square root, ये कौन सी वैल्यू थी कोसाइन थीटा की? I don't know, no idea. So it's like 1 upon 2 plus, sorry, 1 upon 2 plus what? Plus 1 upon square root 2, I think. Right. Isn't that what this thing of uska square root? So cosine of 60 degrees, cosine of 45 degrees. Not a good idea यार, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा.
बट अपने को उसका स्क्वायर रूट लेना है या एनी केस। सीरियसली यार। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। स्टिल मैं 129 का एटलीस्ट ए तो लिख ही देता हूँ। शुड स्टॉप। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।